बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात ईरानी हमलों के बाद इसराइल के लिए अब तक की सख्त तरीन रात थी। बहुत सारे हमले ईरान ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाए। सबकी डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बात करेंगे अमरीकी सदर के बयान की, जो गुज़िश्ता रोज़ ये कहते सुने गए थे कि ये जंग तो जल्द ख़त्म कर दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने 48 घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ न खोली तो ईरान के अंदर बिजली घर तबाह कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी बिजली घरों की तबाही की इब्तिदा ईरान के सबसे बड़े बिजली घर की तबाही से होगी। और ट्रंप की धमकी पर ईरान की जानिब से फौरी रद्द अमल आया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर ने कहा है कि अगर ईरान के ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ वस्ता में अमरीका के तवानाई के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। और बात है उस तफसील की जानिब कि गुज़िश्ता रात ईरान ने कितने मुअस्सर हमले किए और इसराइल में कितना नुकसान हुआ। इब्तिदाई तफसीलात सामने रखते हैं। ईरान ने नेतन्ज में अपनी जौहरी तंसीबात पर अमरीका और इसराइली हमले के जवाब में इसराइल के शहर दिमोना पर हमला कर दिया। सहराए नक़ब में मौजूद इलाके दिमोना में इसराइल ने अपना एटमी प्लांट कायम कर रखा है, जिसकी सिक्योरिटी इसराइल के दीगर शहरों से निस्बतन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ईरानी मिसाइल इसे निशाना बनाने में कामयाब रहे। दिमोना में इसराइल की एटमी तंसीबात मौजूद हैं जिन्हें किसी नुकसान पहुंचने की अब तक इत्तला नहीं मिली है। मिसाइल एक 3 मंजिला इमारत में गिरा, जिससे 51 अफराद जख्मी हो गए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील कर दी। कहा ईरानी हमले के बाद दिमोना एटमी रिएक्टर से गैर मामूली ताबकारी के इशारे नहीं मिले। सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। इस दौरान वस्ती इसराइल पर भी ईरान ने मिसाइल हमले किए और 10 मुकामात को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम ने शिकवा किया कि ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर वॉर हेड वाले मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अल मिनहाद बेस और कुवैत में अलिया सालिम के हवाई अड्डे पर भी हमले किए। ईरानी हुकाम का कहना है कि इन हवाई अड्डों से ईरान पर हमले किए गए थे। इसके अलावा सहराए नक़ब में दिमोना एटमी मरकज़ पर हमले के बाद ईरान की जानिब से जनूबी इसराइल में मज़ीद मिसाइल हमले किए गए हैं। ये इत्तला सामने आई है। इसराइली पुलिस का कहना है कि हमला जनूबी इसराइल में वाक़ शहर आराद पर किया गया। इत्तलात के मुताबिक आराद पर इस हमले में कम से कम 30 इसराइली ज़ख्मी हो गए। फायर फाइटर्स के मुताबिक जनूबी इसराइल के शहर आराद में मिसाइल हमले से शदीद नुकसान हुआ है। तुर्क अखबार तुर्की टुडे ने दावा किया है कि आराद पर हमले में 6 इसराइली हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए हैं। अरब टीवी का कहना है कि इसराइली एटमी मरकज़ दिमोना पर ईरान की जानिब से एक बार फिर हमला किया गया, जिसके बाद वहां मुकीम इसराइली पनाहगाहों की जानिब भागते दिखाई दिया। एक अपडेट यहाँ आपको देंगे कि इसराइली शहर आराद पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद वहां से जख्मियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। इसराइल के अंदर भी इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के खिलाफ जज्बात पाए जाते हैं। इसराइल के इंतहा पसंद सहूनी रहनुमा कौमी सलामती के वज़ीर इत्माद बिन गवीर पर एक इसराइली खातून बरस पड़ी। बिन गवीर को खरी खरी सुना दी। इंतहा पसंद सहूनी रहनुमा आराद पर ईरानी हमले के बाद वहां पहुंचा। उसे देखकर इसराइली शहरी आग बगूला हो गए। एक खातून ने तो सहूनी वज़ीर पर शदीद बरहमी गुस्से का इजहार किया, उस पर चीखती चिल्लाती रही। सुनाते हैं आपको। दिमोना और आराद पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी है। इसराइली वज़ारत तालीम ने ऐलान किया है कि इतवार और पीर के रोज़ कोई शख्स जिस्मानी तौर पर यानी कि फ़िज़िकली किसी तालीमी इदारे में ना जाए, यानी घरों में रहकर तालीम हासिल करने की बात की जा रही है।
और ये सब रद्द अमल में सामने आया। वो अमल क्या था आपको बताते हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमला किया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद नेतन्स जौहरी तंसीब पर ताबकारी असरात की इत्तला नहीं। नेतन्स जौहरी तंसीब पर हमले के बाद अतराफ के रिहायशियों को भी कोई खतरा नहीं। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी ने नेतन्स तंसीब पर अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत की है। एक बयान में ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि नेतन्स तंसीब पर हमला NPT माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है और नेतन्स तंसीब पर हमला जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान ने नेतन्स जौहरी तंसीब पर हमले से आगाह कर दिया है। नेतन्स जौहरी तंसीबी मकाम पर ताबकारी की सतह में इजाफे की इत्तला नहीं, हमले के वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। सारी सूरत हाल में इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमले से लाइल्मी जाहिर की है। इसराइली फौज का एक बयान है कि ईरान की जौहरी तंसीब नेतन्स पर हमले का इल्म नहीं। रूस की ईरानी जौहरी तंसीब पर हमले की मज़म्मत। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि नेतन्स जौहरी तंसीब पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता साल जून में अमरीका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया था। नेतन्स, फारदो और अस्फ़हान में वाक़ई जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया था और सदर ट्रंप की जानिब से उस वक्त ये दावा सामने आया था कि ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात दिमुना और अराद होने वाले हमलों ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि ये इसराइल के लिए मुश्किल शाम है। दिमुना रात पर ईरान के खौफनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में इदारों की छुट्टी कर दी है। मरजा तख्लीक आयतुल्लाह अल-उज़्मा अली सिस्तानी ने ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग की शदीद मजम्मत की है। इराक़ी आलिम आयतुल्लाह अल-उज़्मा अली सिस्तानी का बयान ईद उल फित्र की नमाज के मौके पर करबला और काज़िमिया में पढ़कर सुनाया गया। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी ने कहा कि ईरान और लेबनान 2 मुसलमान मुल्क हैं जिन पर फ़ौजी जारहियत की जा रही है। हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दुनिया भर के मुसलमानों और आज़ादी पसंदों से अपील करते हैं कि इस जारहियत की मजम्मत करें और ईरान और लेबनान की मज़लूम अक़वाम का साथ दें। 95 साल आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली सिस्तानी इस वक्त अहले तशय्यो के सबसे बड़े आलिम और मर्जा तसव्वुर किए जाते हैं। उन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से पहले ही मुतनब्बह किया था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई पर हमला न किया जाए और आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद इस वाक़े की शदीद मज़म्मत भी आयतुल्लाह अल-उज़्मा अली सिस्तानी की जानिब से सामने आई थी। कुछ देर खबरें शामिल करते हैं। सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा ने तस्दीक की है कि दारकूमत रियाद पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। उनमें से एक को रोक कर तबाह कर दिया गया जबकि दीगर 2 गैर आबाद इलाकों में गिरे। सऊदी शहर दिफ़ा ने मिसाइल हमले की वार्निंग जारी की थी लेकिन 7 मिनट बाद खतरा दूर होने पर वार्निंग मनसूख कर दी गई। उधर सऊदी अरब ने ईरान के 2 फ़ौजी अत्ताशियों समेत सफारत खाने के 3 अरकान को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया है। सऊदी अरब ने 5 एहलकारों को नापसंदीदा शख्सियात यानी पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। सऊदी हुकूमत ने कहा कि ईरान ने सऊदी अरब खलीज ताउन काउंसिल अरब को इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, मुआशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया। अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफ़ी की। जारहियत जारी रहने से हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। 2 फ़ौजी अत्ताशियों समेत सऊदी अरब में ईरानी सफारत खाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। दो रोज़ काबिल पेश आए एक अजीब वाक़े का जिक्र करते हैं। ईरान से करीबन 4000 किलोमीटर के फासले पर बहरे हिंद में यानी कि हिंदुस्तानी पानियों के में एक जजीरा है डिएगो गार्शिया कहलाता है। वहाँ पर अमरीकी अड्डा कायम है। उस पर कुछ मिसाइल आकर गिरे और ख़दशा जाहिर किया गया कि ये हमले
ईरान ने किए हैं। ईरान का कहना यह है कि हमले उन्होंने नहीं किए। अब जो रद्द-ए-अमल आपके सामने रखते हैं, बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बहरीन में वाक़ अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डे डिएगो गार्शिया पर मिसाइल दागे गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने डिएगो गार्शिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ईरानी हुकाम का कहना है कि डिएगो गार्शिया पर हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। बरतानिया ने फ़ौजी अड्डे डिएगो गार्शिया पर ईरानी हमले की मज़म्मत की है। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ईरान का खित्ते में हमला करना बरतानवी मफादात और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। ईरान का आबनाए हॉर्मुज़ को इरगमाल बनाना भी बरतानवी मफादात और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। बरतानिया ने डिएगो गार्शिया पर ईरानी हमले की तफसील नहीं बताई। इससे पहले अमरीकी अखबार ने डिएगो गार्शिया फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इत्तला दी थी और अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल डिएगो गार्शिया फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। और यहाँ आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि ये हमारी जंग नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब अमेरिका और इसराइल ने हम पर हमला कर दिया। एक इंटरव्यू में अब्बास अरग़ची ने कहा कि हमें जंग बंदी कबूल नहीं, क्योंकि हम गुज़िश्ता साल वाला मंजरनामा दोबारा दोहराने के हक़ में नहीं। जंग को मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। इस बात की ज़मानत होनी चाहिए कि ये सूरत हाल अब दोबारा पैदा नहीं होगी। अब्बास अरग़ची ने कहा कि आबनाए हॉर्मुज़ गुज़रगाह खुली हुई है। आबनाए हॉर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों के लिए बंद है। आबनाए हॉर्मुज़ उन ममालिक के लिए बंद है जो हम पर हमले कर रहे हैं। दूसरे ममालिक के जहाज़ आबनाए हॉर्मुज़ से बआसानी गुज़र सकते हैं। राब्ता करके हमसे बात करने वाले ममालिक को आबनाए हॉर्मुज़ का महफूज रास्ता देने को तैयार है। और जिस तरह की हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने सूरत हाल रखी कि ईरान ने बहरे हिंद में वाक़े अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डे डिएगो गार्शिया पर हमले की तरदीद कर दी है। याद रहे कि अमरीकी अखबार ने पहले यह खबर दी, बाद में ये खबर सामने आती रही कि डिएगो गार्शिया को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब ईरान की जानिब से तरदीद की जा रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि ईरान डिएगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। सीनियर ओहदेदार का कहना था कि डिएगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है और वो इन दो में से एक अड्डा है जो बरतानिया ने अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है। ताहम बरतानिया ने कहा है कि यह अड्डा सिर्फ दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमरीकी खबर वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि जंग के पस मंज़र में अमरीका ने बातचीत के लिए ईरान से राबिता भी किया है। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के मंदूब जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सिफारतकारी में मसरूफ़ हैं। एक अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी वेबसाइट को बताया है कि हालिया दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तो रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया के ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ है। इन मुल्कों ने अमरीका को बताया है कि ईरान बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन शराइत बड़ी कड़ी रखी गई हैं। ईरान चाहता है कि उसे जंग दोबारा शुरू ना की जाने की ज़मानत दी जाए, जंग के नुकसानात का इजाला या हर्जाना अदा किया जाए, जबकि अमरीका चाहता है कि ईरान अगले 5 साल तक मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, यूरेनियम इनरिचमेंट या यूरेनियम अफजूदगी को 0% पर ले आए, नेज़, नेतन्स, फारदाओ और अस्फहान के एटमी मराकज़ बंद कर दे। अमरीकी हुक्मरान के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान को हर्जाना देने पर आमादा नहीं, लेकिन अगर अमरीका ईरान ही के मुंजमद करदा असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का काम हो सकता है।
अमेरिकी सदर एक बार फिर अपने मीडिया से नाराज हैं, जिन्हें लगता है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ जंग में कूद कर गलती की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर डेविड सेनेगा पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि मैं ईरान में अपने शेड्यूल से कई हफ्ते आगे चल रहा हूं और डेविड सेनेगर अभी भी कहता है कि मैं ईरान में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने को दुनिया के नक्शे से हम मिटा चुके, ईरान की क़यादत ख़त्म कर चुके और उसकी बहरिया और फ़ज़ाइया को नुकसान बल्कि तबाह कर चुके। उनका कोई दिफा बाकी नहीं रहा। अब वो डील करना चाहते हैं, मैं डील करना नहीं चाहता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिस तरह मेरे इलेक्शन की गैर मयारी कवरेज की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स उसी तरह सवाल का शिकार है और इस बार भी गलत है। डेविड सेनेगर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ट्रंप ईरान जंग से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जिन मकासद के साथ उन्होंने ईरान जंग शुरू की थी वो अब तक पूरे नहीं हुए। बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ ईद उल फितर रिवायती जोशो जज्बे से मनाई गई। पूरे मुल्क में ईद की नमाज के इज्तिमात हुए, जिसमें मुसलमानों ने रमज़ान मुबारक के बाद ईद की खुशी मनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने सरहदों पर हिफाजत करने वाले फोर्सेस के अफसरान और सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश किया। और ईद तो कहते हैं कि बच्चों की होती है। लाहौर में बच्चों ने ईद किस तरह एंजॉय की, उमर फफा की रिपोर्ट में देखते हैं। बच्चे हो या बड़े नए कपड़े पहनकर खूब बन ठन कर अपनी ईदी खर्चने के लिए घरों से बाहर निकल आते हैं। ईद के पहले दिन कई बच्चों ने अपने वालिदैन का हाथ पकड़ा और आ गए चिड़ियाघर की सैर को। हर कोई अपने पसंदीदा जानवरों को देखकर महसूस होता रहा। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने मनपसंद जानवरों को खिलाया। इस मौके पर बच्चे सूजी हथनी को याद करते रहे। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ईद का पहला दिन है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे लेकिन हाथी नहीं था। मंकी देखे और मुझे एलिफेंट अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे एलिफेंट नहीं है। ईद का पहला दिन था, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। काफी जानवर देखे, काफी अच्छे अच्छे जानवर है और यहाँ पे हाथी नहीं, इनको चाहिए हाथी भी रखे हैं यहाँ पे। बच्चों की ईद की खुशियाँ चिड़ियाघर आकर दुबाला हो गयी। कहते हैं चिड़ियाघर आकर बहुत मजा आया। यहाँ पे मैंने राइनो देखा है और ब्लैक पैंथर देखा है, चीता देखा है, बहुत अच्छे थे वो। मम्मा पापा के साथ यहाँ पर आई हूँ और जितनी भी हमारी ईद इकट्ठी हुई थी ना, वो सारी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पे हम खा पी भी रहे हैं और मजे भी कर रहे हैं। हमने लाइन देखा, बहुत मजा आया है। अब हम जौन सी हमें ईदी मिली, हम सारी इधर ही खर्च कर खत्म करके जाएंगे। मंकी देखे, डायनासोर देखे, टोर्टाइस देखे और भी जानवर देखे। हमने मम्मा पापा के सारे पैसे खर्च करवा दिए, बहुत मजा आ रहा है। सुबह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमने लायन को देखा है और भी सारे एनिमल्स को देखा है और हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर आके। हमने लायन देखा है, मंकी देखा है, बर्ड्स देखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि चिड़ियाघर की सैर के लिए आने वालों के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ उमर फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। और रूसी सदर पुतिन ने ईरान के नए साल पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और रहबर मुअज़्ज़म मुज्तबा ख़ामनेई को तहनीती पैगाम भेजा है। क्रेमलिन के मुताबिक पैगाम में सदर पुतिन ने ईरानी अवाम के लिए मुश्किल वक्त को वक़ार के साथ गुजारने की एक तमन्ना का इजहार किया है। जोर दिया है कि इस मुश्किल वक्त में रूस तेहरान का वफादार और काबिल एतमाद शराकतदार बना रहेगा। इसके अलावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन करके ईद और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ख़त्ते में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मज़म्मत की जो इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। और गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर का मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल फितर के मौके पर अहम पैगाम सामने आया। इस्लामी ममालिक और हमसायों के नाम पैगाम में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आप हमारे भाई हैं, हमारा आप लोगों से किसी किस्म का कोई तनाज़ नहीं। हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात से सिर्फ सहमूनी रियासत ही फ़ायदा उठा रही है। हम ईद उल फितर के मौके पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें इत्तेहाद और यगानगत अदा करे, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें।
ईरान पर मुसल्लत करदा अमरीकी और इसराइली जंग पर अमरीका में रहने वाले अमरीकी शहरियों की क्या राय है? 65% शहरियों ने राय दी है कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ ज़मीनी जंग भी शुरू कर देंगे। खबर एजेंसी और इप्सॉस की जानिब से मार्च 17 से मार्च 19 के दरमियान किए गए सर्वे में 65% अमरीकियों का कहना था कि अमरीकी सदर ईरान में बड़े ज़मीनी हमले का हुक्म देंगे। तहम सिर्फ 7% अमरीकी ने ईरान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की हिमायत की। 55% अमरीकी ने ज़मीनी कार्रवाई की मुकम्मल मुखालफत की। 34% अमरीकी ने ईरान में मुकम्मल पैमाने पर महदूद पैमाने पर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की हिमायत की, जबकि 59% अमरीकी ईरान से जंग के खिलाफ हैं।